आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और इस तरह का आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू। इसमें इससे पहले हमने कहा था कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लीफ को अगर जब हम बीच में से काटेंगे तो इस तरह से हमें लीफ के अंदर ये सेल्स दिखाई देती हैं और लोअर साइड ऑफ द लीफ में इस तरह से पोर्स होते हैं। उन पोर्स को दोनों तरफ से बीन लाइक किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर्स जो सेल्स होती हैं वो उनको सराउंड करके रखती हैं इन सेल्स को, क्योंकि ये इस पोर को गार्ड कर रही हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, और जो ओपनिंग है इन दोनों गार्ड सेल्स के बीच में इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा किस काम आता है? स्टोमा जो है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर जाने में एक हेल्प करता है, एक डोर वे की तरह बनाता है जहाँ से लीफ के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं इन्वायरमेंट के साथ। ओके, दिस मच इज़ क्लियर। आगे चलते हैं कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट से लीफ तक पहुँचते कैसे हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं वेसल्स। जो वेसल्स हैं वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट मतलब भेजते हैं टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। देखिए, रूट द स्टेम रूट द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब इसको हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर एक प्लांट बनाते हैं, जैसे कि ये अगर मान लीजिए ये एक स्टेम है एक प्लांट की और ये उसकी रूट्स हैं, तो ये एक नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है जिसमें अगर हम बोलें कि ये बाद में इसकी ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस के बाद में जाके इसमें ये इसकी एक लीफ है, तो हम बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं। तो लीफ की स्ट्रक्चर आप सबने देखी है, तो जब आप लीफ की स्ट्रक्चर को देखते हैं जैसे कि आपकी बुक में भी दिखा रखा है, तो लीफ की स्ट्रक्चर में बीच में एक बहुत ही थिक ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके चारों तरफ ये पतली पतली स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये आपको पता है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मान लीजिए ये यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ये मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो ये रूट से लीफ तक कैसे पहुँचेंगे। उसके बीच में आएगा स्टेम और फिर आएगा ब्रांच। तो ये सारी स्ट्रक्चर आती हैं। तो और कुछ ट्रीज तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ प्लांट स्मॉल होते हैं। तो क्या वो मैकेनिज़्म है जिससे जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट से होते हुए लीफ तक पहुंच जाते हैं। लीफ तक पहुंचाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर आपको आंसर आता है तो यहीं पर पॉज करिए और आंसर या तो लिख लीजिए या बोल के बताइए और अपने आंसर को अनपॉज करने के बाद मेरे आंसर से मैच करिए। तो वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि लीफ जो है वो प्लांट का फूड फैक्ट्री है। ओके, तो लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट और ट्रीज। और जो वाटर और मिनरल्स हैं, दीज आर रिक्वायर्ड बाय द लीफ टू मेक द फूड फॉर द होल प्लांट। ओके, तो वाटर और मिनरल जो हैं दीज आर रॉ मटेरियल्स टू मेक द फूड। तो इसीलिए वाटर और मिनरल का ज़रूरी है पहुंचना लीफ तक। अब ये कैसे पहुंचेंगे? देखिए, ये एक रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको सिर्फ समझिए प्लीज़। रूट से स्टार्ट होकर पाइप की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं जो वाटर और मिनरल्स को इस तरह से लीफ तक पहुंचाती हैं। ये इनको हम बोलते हैं वेसल्स। ये इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है, इसको याद करिए। वेसल्स होती हैं, ये
पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन अगर कोई ये पूछे कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए, नेम दैट स्ट्रक्चर विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीफ, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो पानी को और मिनरल्स को, खनिज पदार्थों को रूट से, जड़ से पत्ते तक लेके जाती है, तो उसका नाम है वेसल, ठीक है। और अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछें, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे ना पूछें कि वेसल्स होती क्या है, तो उसका आंसर होगा वेसल्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, वेसल्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। ये आंसर आपकी बुक में ही है, ओके। इसीलिए मैं आपकी बुक से ही आपको आंसर बता रही हूँ कि कोई आपसे 1 या 2 नंबर में ये पूछे कि वेसल्स होती क्या हैं, तो आंसर में आप बोलोगे दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, एक के बाद एक, और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, ओके, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि नेम द स्ट्रक्चर विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, उसका आंसर है हमारा वेसल्स। फिर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन वेसल्स, ये 2 नंबर में बन जाता है, तो आप डिफाइन करेंगे कि पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स, और फिर आपकी बुक में से ही आप आंसर लेंगे। और उसके बाद अगर हो सके तो इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम, इजी सा डायग्राम भी ड्रॉ करके आएंगे, उससे आपके पूरे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ओके। अब हम शुरू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता करने के लिए हमें बेसिकली पहले पता होना चाहिए कि पत्ते में ऐसी क्या चीज़ होती है, लीफ के अंदर ऐसी चीज़ क्या होती है जिसकी वजह से लीफ को हम फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। तो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। अब ये दूसरी एक स्पेलिंग आने वाली है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, कलर को ही हम दूसरा नाम पिगमेंट भी बोल देते हैं। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से सभी पत्तों का कलर ग्रीन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये स्पेलिंग याद करेंगे, इसको बोलेंगे 5-6 बार, लिखेंगे, ओके। तो सभी पत्तों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ओके। ये स्पेलिंग हम 2 से 3 बार लिख के बोल के इसको याद करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि उस पिगमेंट का नाम बताइए जिसकी वजह से पत्ते ग्रीन होते हैं, तो वो पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। या अगर आपको इसको उल्टा भी पूछ ले कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ मिलता है, तो क्लोरोफिल आप बताओगे मोस्टली लीव्स के अंदर मिलता है, ओके। अब ये करता क्या है? It helps leaves to capture the energy of the sunlight। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो लीव्स हैं एक तरह से एक मैजिक है हमारी अर्थ पे, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल 2-3 बार बोलेंगे। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, ओके। सनलाइट को कैप्चर करके प्लांट के लिए फूड बनाता है, समझ रहे हो। क्लोरोफिल ऐसा ग्रीन पिगमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि और किसी के अंदर ये पावर नहीं है, जो सनलाइट को लेकर प्लांट के लिए फूड बनाता है, यानी कि सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द सनलाइट, ओके। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आ गए हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ आपके लिए कि पहला तो है कि एक ग्रीन पिगमेंट है
ये स्पेलिंग्स प्लीज़ आप याद करिए। ग्रीन पिगमेंट है, पिगमेंट मतलब कलर को ही बोलते हैं, लेकिन जब भी हम यहाँ पर साइंस में बात करेंगे तो आप ग्रीन कलर लिखना इज़ नॉट गुड, आप पिगमेंट वर्ड ही यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो कोशिश हम करेंगे कि हम वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, वही शब्द यूज़ करें जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कैप्चर कर रहा है सनलाइट को। ओके, सनलाइट को कैप्चर करता है कौन, क्लोरोफिल। इसके बाद और क्लोरोफिल जो है, अब एक वर्ड आ रहा है सिंथेसाइज, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ओके, ज़्यादा इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड वैसे भी बहुत बार आने वाला है आपकी अभी पढ़ाई में। तो सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, और हिंदी में है बनाना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिपेयर करना, यानी कि किसी चीज़ को तैयार करना। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना या तैयार करना, जिसको हम बोलते हैं प्रिपेयर करना। ओके, तो जो एनर्जी क्लोरोफिल ने सनलाइट को कैप्चर करने के बाद अपने पास इकट्ठी करी है, वो एनर्जी हेल्प करती है प्लांट को फूड बनाने में विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे रॉ मटेरियल क्या थे, यहीं पे पॉज करिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। और आंसर है वाटर, मिनरल्स एंड, और क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, और नीचे ऐसे 2 लिखते हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है रॉ मटेरियल जो खाना बनाने में हेल्प करते हैं एक प्लांट की, विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी जो उनको मिली थी सनलाइट से, जिसको कैप्चर किया था क्लोरोफिल ने। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये जो सिंथेसिस है, किसकी सिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे फूड की जो सिंथेसिस हो रही है या फूड जो तैयार हो रहा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, एक नया वर्ड आ रहा है यहाँ पे, फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, फोटोसिंथेसिस। ये है सिंथेसिस का मतलब है तैयार करना, प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करना। यानी कि फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight with the raw material water, mineral and carbon dioxide। जो मैंने अभी अभी डेफिनेशन बोली है फोटोसिंथेसिस की, इसको आप पॉज करके रिपीट करके वापस से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स prepare their food with the help of sunlight and raw materials like water, mineral and carbon dioxide। ओके, चलिए अभी ख़त्म करते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis। यानी कि ये सब चीज़ें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है ये बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस, ये बहुत ही यूनिक, मतलब क्या बोलेंगे यूनिक को, यूनिक प्रोसेस है ऑन अर्थ, जिसमें द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि सोलर एनर्जी को फूड बना दिया है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी
फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सारी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं अर्थ पर, ऑल द एनर्जी, all the energy comes from sun. Sun is the source of all the energy present on earth. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपकी बुक में भी है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट छोड़िए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय।